हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, हम आज की वीडियो में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने दो तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीख लिए हैं। सबसे पहले हमने सीखा था उन वाक्यों को बनाना जिनमें पहले शब्द या पूर्व शब्द का हम हिंदी वाक्यों में इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद हमने सीखा जिन हिंदी वाक्यों में हम पश्चात या बाद शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। आज हम उन वाक्यों को बनाना सीखेंगे, उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे जिसमें जब या तब शब्द का प्रयोग करके हम दो वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि जब हम इस तरह के हिंदी वाक्य बोलते हैं जिसमें जब और तब शब्द हिंदी वाक्य में आते हैं और दो काम दर्शाए जाते हैं, तो हम उसको कैसे बनाते हैं देखेंगे। हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिख कर दिखा रहे हैं। जब हमारे पास ये वाक्य है, जब हम बाहर आए तब बारिश रुक चुकी थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग घटनाएं हैं, दो अलग अलग क्रियाएं हुई हैं। जब हम बाहर आए एक ये काम हुआ है और दूसरा है बारिश रुक चुकी थी। अब हमें ये देखना है कि इससे पहले जो हमने वाक्य बनाए थे तो हमने एक नियम सीखा था कि हम इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतिम हिंदी वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेज़ी पहले बना रहे थे और पहले भाग की अंग्रेज़ी हम बाद में बना रहे थे। हमने यही सीखा था ना। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि हमें इन दोनों वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है ही एक वाक्य, लेकिन दो क्लॉज हैं इसमें, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमें इन दोनों क्लॉज को पढ़ना है और देखना है कि इसमें कौन सी क्रिया पहले हुई है। तो देखते हैं। जब हम बाहर आए तब बारिश रुक चुकी थी। जब हम बाहर आए तब बारिश रुक चुकी थी, ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है। प्यारे बच्चों, हमें ये देखना होता है जब पास्ट टेंस में दो घटनाएं हुई हों तो जब हम उनका ट्रांसलेशन करेंगे और एक सेंटेंस में बोलेंगे तो जो काम पहले हुआ हो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो बाद में हुआ हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए, ये घटना पहले हुई है और इसमें ये देखना है, उसमें तो हम ये कर रहे थे बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस में अंतिम भाग की अंग्रेज़ी पहले और पहले भाग की अंग्रेज़ी बाद में। लेकिन हम यहाँ सीधा सेंटेंस बनाएंगे, पहले भाग की अंग्रेज़ी पहले और अंतिम भाग की अंग्रेज़ी बाद में बनाएंगे। जैसे ही हिंदी बोलेंगे वैसे ही हम इंग्लिश बनाएंगे। बस हमें ये देखना होगा जो कार्य पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और हमने ये पहचान कर ली है कि बारिश रुकने की घटना पहले हो चुकी है और बाहर आने की क्रिया बाद में हुई है। तो यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो तब के लिए हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद तो हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आ गया है। जब के लिए हम व्हेन लिखते हैं और तब के लिए कॉमा आ जाता है। और ये घटना बाद में हुई है, ये पहले वाली घटना है, पहले हुई है। बाद में हुई घटना ये है। पहले हुई घटना को हम जो काम पहले हो गया, इसका मतलब ये हुआ परफेक्ट हो गया, तो वो परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में। बस आपने स्ट्रक्चर सामने लिख ही लिया है, इसको आप ट्रांसलेट कर दें। जब हम बाहर आए व्हेन वी कैम आउट, तब के लिए कॉमा लगता है। बारिश रुक चुकी थी, बारिश को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। क्लियर? व्हेन वी कैम आउट द रेन हैड स्टॉप्ड। कितना आसान है। बस एक ही सेंटेंस आपको समझना काफ़ी है। आपकी समझ में अगर ये आ गया होगा तो आपके ये पास्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आज क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं।
हमें क्या देखना है, जिस तरह से हम हिंदी वाक्य बोल रहे हैं उसी तरह से हमें उसकी अंग्रेज़ी बनानी है। कौन से वाले वाक्य की, जिसमें जब या तब शब्द आ रहा हो। और हमें ये देखना होता है कि जो कार्य पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो बाद में हुआ होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखा आपने, पहले घटना जो हुई है वो ये है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाई गई है। जो बाद में हुई है वो बाहर आने की घटना है, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। और आज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का चैप्टर क्लोज होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।